मुजफ्फरनगर के भोपखेड़ी में कल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण और गठबंधन के विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ रालोद के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर विधानसभा से गठबंधन के विधायक चंदन चौहान जी मौजूद है। विधायक जी, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीति गर्मा गई है? देखिए, कथौली की गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी और विधायक मदन भैया जी धन्यवाद सभाएं लगातार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में कल ग्राम भूपखेड़ी में धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था और वहां दोनों नेता पहुंचे थे। भारी समर्थन, भारी उत्साह उनके आने से वहां पूरे इलाके में था। पर किन्हीं शरारती तत्वों ने हमें मीडिया चैनल्स के माध्यम से और वहां के लोगों द्वारा, यूनिट द्वारा बताया गया, शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में, इवन ये पता लग रहा है कि पुलिस की गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है, गाड़ियों को तोड़ा गया, पेट्रोल से भरी बता रहे हैं जो वहाँ लोग हैं कि ऐसे बॉटल्स भी भरी मिली, जिससे एक बड़ी घटना, एक संघर्ष की आग में दोबारा मुजफ्फरनगर को जलाने की एक बड़ी साजिश थी, जिसे वहां के लोगों ने मेरे ख्याल से सूझबूझ से संभालने का काम करा, हमारे नेताओं ने संभालने का काम करा। पर एक ही सवाल या निशान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके है। क्या कोई कार्यक्रम विपक्ष के यहाँ पे हो नहीं सकते? यहाँ पे क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपने अधिकार की बात को रखना क्या ये गलत है? अगर इन बातों को स्वीकार्य नहीं होगा तो ये खतरा सिर्फ मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं और पूरी पार्टी यूनिट आज हमारी इस विषय को लेकर एसएसपी साहब से मिलेंगे और वरिष्ठ जो है प्रशासन के लोगों से मिलेंगे। ये घटना का खुलासा होना चाहिए। जी, जिस तरह से जो मदन भैया हैं और जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उनका कहना है कि भाजपा की सोची समझी साजिश थी, साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, हम साजिशों के कारण पूर्व में बर्बाद हो चुके, हमारे हजारों बच्चे जेल गए। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसी आगे घटना हो जिससे इस इलाके में अमन शांति को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आए। पर जब ही इन्हीं मांगों को लेकर विपक्ष भी कब तक अन्याय सहता रहे? ये अन्याय है कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ दी जा रही है, कल माइक छीने जाएंगे, परसों पीटा जाएगा। तो ऐसे तो सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ना ये काबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें होना चाहिए। खुद प्रशासन की गाड़ियां और उनकी मौजूदगी में घटना हुई है, तो ये क्रेडिबिलिटी उनकी है कि वो इसको जल्द से जल्द खुलासा करें। क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा? अभी आपने कहा कि कल माइक छीने जाएंगे, पीटे जाएंगे, कल जो घटनाक्रम हुआ, क्यों लगती है दे, इस तरह की? देखिए, आपके सामने है, जब धन्यवाद सभा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अब तक हार पचाई नहीं जा रही है। लोकतंत्र में रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर लगातार जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, ये कोई सभ्य समाज की रचना नहीं कर रही और ये एक गलत राह पे पूरे समाज को ले जाने का काम हो रहा है। हमारा इतना कहना है कि घटनाएं होती हैं, पर कानून अपना काम करना चाहिए और कानून का काम में अगर लचरता आएगी तो समाज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का काम होगा और उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की। इस तरह से आपके विधायक और जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की साजिश, आप कितने सहमत हैं? आप क्या मानते हैं इस घटना के पीछे? बिल्कुल बिना शह के कोई काम नहीं होता। जब तक शह ना हो, इतनी बड़ी अ, भीड़ के सामने प्रशासन की मौजूदगी में अगर कोई इस तरह की हिम्मत कर रहा है तो ये एक दुस्साहस है और बिना शह के ये हो नहीं सकता। इसलिए ओनस ये प्रशासन और सरकार के ऊपर है कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द करें। भाजपा के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो किसी का नाम आप लेना चाहोगे किन पे आपका शक जा रहा है इस घटना के ये पीछे? काम प्रशासन का है, ये वो जल्द से जल्द खुलासा करें। मौके पे पुलिस के लोग वहाँ मौजूद थे, वीडियोस भी बनी होंगी, सब चीज़ होंगी। हमारा मकसद आरोप लगाने, इन घटनाओं को खोलने का है। आरोप लगाने से तो घटना दबती। हमें सीधा सीधा ये है कि निष्पक्ष जांच चाहिए और जांच में खुलासा जल्द से जल्द जनता के सामने होना चाहिए। इस तरह से भाजपा कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना हो जाती है जनप्रतिनिधि के साथ। देखिए, इस समय बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही है और मीडिया के माध्यम से रोज पता लग रहा है। मेरठ में सर्राफ के अपहरण का प्रयास हुआ,
कहीं लूट की खुलासे हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे प्रदेश के अंदर है। और एनसीआरबी के डाटा जो कहता है हमारा कि कहीं ना कहीं लूट और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो है बढ़ने का काम हुआ है। तो जो पार्टी विद डिफरेंस थी वो डिफरेंस कहीं नजर नहीं आ रहा। और दुर्भाग्यवश स्थिति ये है कि रोज तबादले, रोज जो है नियुक्तियों के बाद भी कहीं ना कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर अवस्था। विधायक जी, जिस तरह से गठबंधन और जो आप पे भी अब बड़ी जिम्मेदारी लोकदल की तरफ से आ गई है, तो आप लोग किस तरह से इस पे कार्रवाई चाहते हैं? पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या मांग आप करते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी माननीय जयंत चौधरी ने दी है और मुझे पूरा अपने पूरी टीम के उस पे भरोसे पे कह के आया हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसको युवाओं को जोड़ को पार्टी से जोड़ के हम बड़े आंदोलन को लेके चलेंगे और आने वाले 2024 चुनाव और नगर पालिका चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। कल विधायक जी, आपने एक बयान दिया है जंतर मंतर पर, जो धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा था, जो अभी आश्वासन को लेकर शांत हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन आपने बयान दिया है कि गठ जो है लोकदल पूरी तरह से उनके साथ है। मुजफ्फरनगर की एक पहलवान उनका समर्थन से इनकार कर रही है, वो अध्यक्ष जी को सही बता रही है। देखिए, हमने ये कहा इस मामले में कि आरोप पूर्व में भी लगते आए। आदमी पद पे रह के जांच करवाना ये कहाँ का न्याय है? आप पद मुक्त हो जाइए, जांच करवाइए, पाक साफ होंगे, दोबारा नियुक्ति करा लीजिए, ये कोई गलत बात नहीं। पर अगर आप आरोप लग गए और घर की हमारी बेटियां हमारे देश की कह रही हैं कोई आरोप नहीं, संगीन मामला है। ऐसे मामले जो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 6 बार के सांसद हैं, उन पे अगर कोई आरोप लगता है तो ये गंभीर बात है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपनी जांच कराने चाहिए और मेरे ख्याल से वो धरना अब उठ भी चुका है। सरकार ने मांग मानी, कमिटीज बन चुकी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं। आखिरी सवाल, जो ये कल घटनाक्रम खतौली में हुआ है, तो इसको लेकर अभी आपने बताया कि आप मुजफ्फरनगर के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई कमेटी बनाई है? किस तरह की मांग करते हैं? देखिए, अब आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के सभी पार्टी एक जिम्मेदारी बनती है, जब अपने परिवार पे कोई आक्रमण हमला होता है हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई में साथ लगाने का काम करेंगे। और अभी हम माननीय वरिष्ठ नेताओं से मिलने, अपने वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे आप क्या बात। हमारे साथ में गठबंधन के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान मौजूद थे, जिनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुजफ्फरनगर के आला अधिकारियों से अभी लोकदल, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो मिलने जा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर एक गंभीर विषय मानते हुए जांच कराने की ये लोग बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी मुजफ्फरनगर प्रशासन किस तरह से पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है, किस तरह से जांच होती है और क्या चीजें इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आती हैं। वे अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।